कभी सोचा है कि परिवार इस शब्द का मतलब हमें पहली बार कैसे सिखाया जाता है? आज हम ना ठीक इसी की पड़ताल करने वाले हैं। कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि भारत की एक असली स्कूली किताब को खोलकर देखेंगे कि बच्चों को परिवार का पहला पाठ आखिर पढ़ाया कैसे जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, परिवार की वो पहली तस्वीर जो मन में बनी थी, वो क्या थी? हो सकता है कोई ड्राइंग हो, कोई किस्सा या शायद कोई कविता। मजे की बात यह है कि आज जिस किताब को हम देख रहे हैं ना, वो भी कुछ कुछ इसी तरह से शुरू होती है। तो ये है वो किताब, पहली क्लास की और पहला ही चैप्टर, इकाई 1 परिवार। समझिए, यहीं से बच्चों का वो सफर शुरू होता है जहां वो अपने सबसे करीबी लोगों की दुनिया को समझना सीखते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पाठ किसी परिभाषा से शुरू नहीं होता कि भई परिवार ये होता है। नहीं, ये शुरू होता है एक तस्वीर से। मकसद एकदम साफ है, पहले बच्चों को बात करने का मौका दो, उन्हें सोचने के लिए उकसाओ। अच्छा, तो टीचर ये बातचीत शुरू कैसे करेंगे? इसके लिए ना एक खास शब्द को समझना बहुत जरूरी है, शिक्षण संकेत। ये असल में टीचर के लिए छोटे छोटे नोट्स जैसे हैं, जो बताते हैं कि बच्चों से पूछना क्या है और कैसे पूछना है। मतलब हर सवाल के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो ये संकेत हैं क्या? जरा इन सवालों को देखिए। शुरू में तो बड़े आसान है, जैसे घर में कौन है, लेकिन फिर ये मजेदार हो जाते हैं। क्या पंख से गुदगुदी होती है? या सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की है, तस्वीर से जुड़ने की हो रही है। तो एक बार जब तस्वीर पर बातचीत जम जाती है, तब ये पाठ अपने असली हिस्से पर आता है, एक कहानी। तो चलिए अब मीना और उसके परिवार की दुनिया में चलते हैं, जिसके जरिए परिवार का ये आइडिया और भी मजबूत किया जाता है। तो मीना का परिवार कितना बड़ा है? सारी कहानी बस इस एक नंबर से शुरू होती है, 7। ये एक अंक हमें फौरन बता देता है कि हम एक बड़े भरे पूरे घर की बात करने वाले हैं। और ये हैं वो 7 लोग, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा और फिर खुद मीना और उसका छोटा भाई। ये एक जॉइंट फैमिली की एकदम साफ तस्वीर है, जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हैं। लेकिन किताब सिर्फ लोगों के नाम नहीं गिनाती, वो उनके रिश्ते दिखाती है। मीना और उसके भाई के बीच का ये छोटा सा पल देखिए, ये उनकी शरारत और उनके प्यार भरे रिश्ते को दिखाता है। ये महसूस कराता है कि परिवार असल में होता कैसा है। और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि एक परिवार में काम, खेल और सीखना, ये सब कैसे एक साथ चलते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ घर के बड़े लोग काम कर रहे हैं, कोई फल काट रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, और ठीक उसी वक्त बच्चे खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं नहीं हैं, ये सब कुछ एक ही घर में एक ही समय पर हो रहा है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। और ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि सीखना भी कितना नेचुरल हो सकता है। मीना अपने भाई को जो गिनती सिखा रही है, वो कोई क्लासरूम का सबक नहीं है, उसे प्यार की भाषा में पिरोया गया है। देखा, गिनती कैसे प्यार के इजहार का एक तरीका बन गई। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना असरदार तरीका है ये दिखाने का कि परिवार में सीखना और प्यार जताना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, कहानी के अलावा भी ये चैप्टर एक और मजेदार तरीका अपनाता है इन बातों को पक्का करने के लिए। और ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और वो तरीका है खेल गीत। अरे ये वही कविताएं या गीत हैं जो बच्चे खेलते हुए पीढ़ियां से गाते आ रहे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि इनके जरिए संस्कार और वैल्यूज भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। और किताब में भारत की सबसे मशहूर कविताओं में से एक का इस्तेमाल किया गया है, चंदा मामा दूर के। इसे सुनते ही एक अपनेपन का, एक आराम का एहसास होता है ना? हम सबने लगभग बचपन में इसे सुना ही है। लेकिन इस कविता की अगली लाइनों पर जरा ध्यान दीजिए। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। सोचिए, एक इतनी आसान सी लोरी में बच्चों को शेयरिंग का और छोटों का ख्याल रखने का कितना बड़ा सबक सिखाया जा रहा है। तो ये खेल गीत सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक छोटी सी कहानी है, जो दुलार, देखभाल और शेयरिंग के बारे में है। ठीक वही सारी बातें जो हमने मीना के परिवार की कहानी में भी देखी थीं।
तो चलिए इन सब हिस्सों को अब जोड़कर देखते हैं। तस्वीर, कहानी और ये खेल गीत, इन सब के जरिए आखिर में क्या मैसेज दिया जा रहा है? इसका जवाब हमें कहानी के बिल्कुल आखिर में मिलता है, जो एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद असरदार पल के साथ खत्म होती है। सब कुछ इस एक पल में सिमट जाता है। दिन भर के काम और खेल के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर फल खा रहा है और बातें कर रहा है, और वो आखिरी लाइन सब कुछ कह देती है, कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो इस पूरे पार्ट से क्या वैल्यूज सिखाई जा रही हैं? यही कि जॉइंट फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है, पीढ़ियों का साथ जरूरी है, और काम, खेल, सीखना ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इन छोटे छोटे साथ बिताए पलों में है। और यही बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस पाठ के हिसाब से देखें तो परिवार का जादू किसी शानदार तोहफे में नहीं, बल्कि साथ बैठकर फल खाने जैसे छोटे रोजाना के पलों में छिपा है। तो सोचने वाली बात है कि वो कौन सी ऐसी साधारण सी रोज की गतिविधि है जो किसी भी परिवार को असल में एक परिवार बनाती है।